दो बात कर लेना चाहते हैं। एक होता है सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम और फिर एक होता है स्ट्रेट लाइन। तो कार्टेशियन सिस्टम से स्टार्ट करने की स्ट्रेट लाइन से। कार्टेशियन सिस्टम का बहुत ऐसा पार्ट है जो आप पढ़े हैं वही यूज होगा, और कुछ ऐसा पार्ट है जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ेंगे तब तक यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक मिड वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी। पॉइंट समझते हैं? पॉइंट का मतलब, पॉइंट क्या होता है? एक लोकेशन सेट करता है। पॉइंट जो होता है एक लोकेशन सेट करता है, कोऑर्डिनेट सेट करता है। तो जब हम लोग पॉइंट, अभी 2D पढ़ रहे हैं तो 3D में नहीं जाएंगे हम लोग, है ना। जब कभी भी अपने पास ऐसा कोई दो परपेंडिकुलर लाइन होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस कहलाता है और वर्टिकल वाला क्या कहलाता है? वाई एक्सिस कहलाता है। बाय द वे, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P को रिप्रेजेंट करते हैं A, B से, तो हमको ये पता चलता है कि जो x इंटरसेप्ट है, वर्ड पे बहुत ध्यान रखिएगा, x इंटरसेप्ट है वो a यूनिट्स होता है। इंटरसेप्ट कहने का मतलब ऑरिजिन से डिस्टेंस, ऑरिजिन से डिस्टेंस। तो अगर हम इस P से एक वर्टिकल ऐसे ड्रॉप करेंगे तो इसको OA कह सकते हैं। तो ऑरिजिन से x एक्सिस पे पॉइंट का जो डिस्टेंस हो रहा है दैट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। और अगर यहीं पे हम y इंटरसेप्ट का बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो y को कट कर रहा है, तो ऑरिजिन से y एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। ये कितना होगा? b यूनिट्स। यानी कि किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया है, ये क्या है? कोऑर्डिनेट। अगर किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो वैसे केस में फर्स्ट प्लेस हमको x इंटरसेप्ट देता है और सेकंड प्लेस क्या देता है? y इंटरसेप्ट। अगर आप इसको ले जाके ऐसे मिला दें तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता होगा। ठीक है, बताइए OA कितना? AP कितना? BB। तो OP कितना? कहाँ से निकालें? पाइथागोरस से निकालें, पाइथागोरस से निकालें। ठीक है, तो पाइथागोरस से आप कैलकुलेट किए, आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए, आप डिस्टेंस बिटवीन O एंड P फाइंड करिए, है ना। क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला तो क्या पढ़े हैं? x2 x1 होल स्क्वायर y2 y1 होल स्क्वायर। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट एवरग्रीन यूनिवर्सल कितना? 0 0। ठीक है, ये 0 0। तो ये अपने पास एक पॉइंट होता है जिसका लोकेशन सेट होता है। आप देखे होंगे कभी कभार अगर कुछ कमांडोज या सोल्जर्स कहीं लड़ाई करने जाता है तो वो लोग क्या बोलता है? 10.3 लैटिट्यूड और 20.5 लॉन्गिट्यूड बोलता है, वो जो सैटेलाइट फोन पे बात करता है वो। ठीक है, तो ये नहीं कि वो फालतू जगह पे ऐसे ही कुछ भी बोल दिया जो हम लोग को नहीं समझ में आया। ठीक है, वो क्या बता रहा है कि देशांतर कितना है और पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पूर्वांतर कितना है, मतलब कितना है ना साउथ की तरफ जाना है, कितना नॉर्थ की तरफ जाना है, ये चीज बताता है। लोकेशन ऐसे सेट होता है। आप जाइएगा गूगल पे है ना, कभी सर्च कीजिएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ माय होम, तो अपना लोकेशन जब ऑन कीजिएगा ना तो आएगा कि उसमें लॉन्गिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड कितना है। ठीक है, वो सब बता देता है। और वो हमेशा क्या होता है? डिग्री पे होता है, वो हमेशा डिग्री में रहता है और पॉइंट करके लिखा रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग पार्ट ये होता है डिग्री, मिनट, सेकंड, वही चीज वैसे ही डिनोट किया जाता है। तो मान लेते हैं जैसे लोकेशन सेट होता है तो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब। ठीक है, तो हमेशा वहां पे एक ऑब्जर्वर होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन करते हैं। तो किसी भी चीज का कैलकुलेशन जब कभी भी कोऑर्डिनेट में होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, यहीं से हम सब चीज कैलकुलेट करते हैं। इसको कहते हैं कार्टेशियन, इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A, B। कौन से फॉर्म में? x, y के फॉर्म में, x, y के फॉर्म में। इसी को हम लोग पोलर फॉर्म में दिखा सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। छोटा सा चीज है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमेशा होगा इन टर्म्स ऑफ r थीटा। वो हमेशा कौन से फॉर्म में होता है? r थीटा। अब ऐसा नहीं कि r मेरा x कोऑर्डिनेट है और थीटा मेरा y कोऑर्डिनेट है, ये नहीं, ये बदल गया, ये क्या बन गया? पोलर कोऑर्डिनेट। हम कार्टेशियन का बात नहीं कर रहे, हम किसका बात कर रहे हैं? पोलर। अब पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि जो x कोऑर्डिनेट होता है कार्टेशियन का, वो पोलर में r cos थीटा के बराबर,
जो y कोऑर्डिनेट होता है कार्टेशियन का वो पोलर में r sin थीटा के बराबर। ये क्या है? ये है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। बेसिक फंडामेंटल पार्ट ये है, मगर उसका डिराइव्ड पार्ट कौन है? पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा। तो एक क्वेश्चन आता है कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन, कर पाइएगा? आपको r और थीटा दे दिया ना, तो आप केवल इस जगह पे पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट निकल गया। r और थीटा दे दिया, यहाँ पे पुट किए और कैलकुलेट किए तो y कोऑर्डिनेट निकल गया। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा हो सकता है कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दे और बोले कि पोलर में क्या हो, ठीक है। तो पोलर के लिए किसका जरूरत? r का, किसके बराबर? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम करके रूट निकालेंगे ना, तो वो r निकलेगा। क्या आपको समझ में आया? r हम किसको कह रहे हैं? ओरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं? r, ठीक है। r बता देंगे क्यों r कहते हैं। दूसरा tan थीटा, यहाँ ये थीटा है, ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा? b/a, यानी कि y/x होगा। तो ऐसे केस में आप थीटा कितना कह सकते हैं? tan इनवर्स y/x। अगर आपको एक्यूट चाहिए तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे? मॉड का यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग एक्यूट एंगल पे ही डिस्कशन करते हैं, इस कारण से थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। सिंपल सा क्वेश्चन, पॉइंट P इज 2, π/3, ये बोलिए x कोऑर्डिनेट। π/3 का मतलब 60 डिग्री। एक आंसर। और y कोऑर्डिनेट r, ये r है, r उसके साथ cos थीटा, cos 60 का वैल्यू 1/2 कितना आएगा? 1। जब y कोऑर्डिनेट आप निकालिएगा r इंटू साइन थीटा, कितना हो जाएगा? √3। तो जो आपके पास पोलर में दिया हुआ था, पोलर में जो आपको प्रोवाइडेड था 2, π/3, ये कार्टेशियन में क्या होगा? ये कार्टेशियन में हो जाएगा 1, समझ में आया कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये अपने पास पोलर फॉर्म दिया था और उससे हम लोग कार्टेशियन कन्वर्ट कर दिए। सिमिलर कार्टेशियन दिया रहेगा तो पोलर कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसको नोट कर लें। नाम है लोकस। लोकस किसको कहते हैं? लोकस सिंपल होता है पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी, एक पॉइंट कैसे मूव कर रहा है तो एक पाथ बना रहा है, उसी चीज को लोकस कहते हैं। दूसरा लोकस क्या होता है? इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उसी में रहेगा। लोकस जो है वो क्या होता है? इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। तो लोकस का मतलब हो गया सबसे पहला चीज, इट इज पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी, इट इज पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी। दूसरा इट इज इक्वेशन, इट इज इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्वेश्चन बनाने में ये सेकंड वाला लाइन जो है ना ये काम देगा। आपके क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ रहेगा, आप उसको फुलफिल करके जो इक्वेशन फाइंड करेंगे उसको क्या बोलेंगे? लोकस। लोकस किसका होता है? एक पॉइंट का होता है। लोकस हमेशा एक पॉइंट का होता है। और इसमें थ्योरी कुछ नहीं होता, सब क्वेश्चन पे ही बात होता है। मान लीजिए ये बोला गया इफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट from A 1, 2 and B
comma -2 are 2:1 is 2:1 बोला गया फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन में लोकस का डिमांड है, यानी क्वेश्चन में किस चीज का डिमांड है? इक्वेशन। किसके इक्वेशन का? एक पॉइंट का। वो पॉइंट क्या कर रहा है? ए और बी से जो डिस्टेंस फॉर्म कर रहा है उसका रेशियो कितना है? 2:2। तो बनाने का तरीका ये होता है कि लेट पॉइंट पी, ये पी कौन है? मेरा अज्यूम्ड पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट। पॉइंट पी आप मान लेंगे x, y, आप h, k मान के भी बना सकते हैं, जब जरूरत होगा हम लिखा देंगे। ठीक है, x, y ये अज्यूम्ड है, ये वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का क्या कहना है? क्वेश्चन का बोलना है कि P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2:1 होगा। ये कंडीशन है, हमको बस इसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो फुलफिल करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को पता ना, रूट अंडर P से A तक का डिस्टेंस x - 1 होल स्क्वायर y - 2 होल स्क्वायर, डिवीजन में रूट अंडर P से B तक का डिस्टेंस x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर, और ये कितना है? 2/2। ये 2/2। हमको इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए पहले रूट हटाना, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग कीजिएगा दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रिजल्ट में आपको ये मिल जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x² + 1 - 2x प्लस y² + 4 - 4y दैट इज इक्वल्स टू 4 से इसका मल्टीप्लिकेशन है 4x² + 36 - 24x, और 4 से इसका भी मल्टीप्लिकेशन प्लस 4y² प्लस 16, और कितना हो जाएगा? 16x, है ना? ये आ जाएगा। अब इसको एक तरफ शिफ्ट करके सॉल्व कर लेना है, क्योंकि अभी ये इक्वेशन के फॉर्म में है, तो सबको राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो 4x² - x² कितना हो गया? 3x², 4y² - y², 3y²। उसके बाद x का टर्म लीजिए, तो -24 + 16 -8 -8x, और इधर क्या? +2 -6x। y का टर्म लीजिए, सेकंड वाले में y होगा ना, देखिए -24 था और ये उधर गया, तो -22x, y +16 और +4 20y, कांस्टेंट 36 और 16 कितना होगा? 52, और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा? इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आया, और ये इक्वेशन क्या कहलाया? लोकस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। वैसे आपको हम अभी बता दे रहे हैं, बाद में चल के और देखेंगे, आप पढ़ेंगे। ये सर्कल है, अब ये सर्कल है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए x² y² का कोएफिशिएंट सेम है, और बोलिए आयुष क्या बोल रहे थे? और बोलिए बस कितने से सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x² = द कोएफिशिएंट ऑफ y², और साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ xy = 0। ये दो पार्ट होता है, जो कि कंडीशन होता है किसके लिए? सर्कल के। x² y² का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, और xy का टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब xy का कोएफिशिएंट कितना होगा? 0। तो कहीं xy का टर्म है नहीं, इसलिए ये सर्कल है। अगला एक क्वेश्चन, इफ PA is equals to PB such that A 10 B 25, find locus of P, find locus of P। ये चीज इसको नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। डिस्टेंस बराबर है, ना कि डिस्टेंस बराबर। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। P का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल। तो वेरिएबल से इस पॉइंट का डिस्टेंस
रूट अंडर x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर मतलब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू p से b तक का डिस्टेंस रूट अंडर x माइनस 2 स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो टर्म बच रहा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। सबसे पहले तो y स्क्वायर x स्क्वायर आपको कटता हुआ दिख रहा होगा, जो बच गया उसको एक तरफ शिफ्ट करके पॉजिटिव बना लीजिए। x का टर्म पॉजिटिव बनाने के लिए सबको लेफ्ट ले आते हैं, तो वो बन गया 2x। y का देखिए उधर माइनस 10 है, इधर तो y है ही, प्लस 10 कांस्टेंट, तो यहाँ पे 4 और 25 29 में से 1 चला गया 28 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। 2 से कैंसिल कर दिए, x प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। और जब भी कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा यानी कि मैक्सिमम पावर कितना 1, तो वैसे केस में आप बोलेंगे कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में x y दोनों हो सकता है, केवल x भी हो सकता है, केवल y भी हो सकता है, ठीक है। देखिए लोकस में बेसिकली तो यही क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कुछ खत्म कर ले। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। इफ अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर moves in Cartesian plane, always touches coordinate axis, find locus of point 5 centimeter above 5 centimeter from horizontal axis, 5 centimeter from horizontal axis, ये ठीक है ऐसा। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो कार्टेशियन सिस्टम, इस पे एक रॉड है, कितना लंबा है 12 सेंटीमीटर, और उसमें हमको x की तरफ से कितना चलना है 5, x की तरफ से 5, ठीक है, तो ये 5 होगा तो बाकी कितना 7। ये बता दिए किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, ये बता दिया किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब हमको ये पॉइंट का लोकस निकालना है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको क्या मान के चलते हैं, एक्स वाई मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, मगर उसके लिए मेरे पास इसका इक्वेशन भी होना चाहिए, ठीक है, तब तो जाके हम कैलकुलेट कर पाएंगे। मेरे पास इसका लेंथ दिया हुआ, जाने दीजिए, चलिए छोड़िए, समझिएगा। लेट द पॉइंट विल बी ए, मान लीजिए क्या ये बोला ना 5 सेंटीमीटर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इधर से चलेंगे 5 सेंटीमीटर, हाँ इधर से ही चलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर और पूरा था 12 का, तो रिमेनिंग कितना बच गया 7 सेंटीमीटर। अभी आया, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि जिस जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि 0, एक्स एक्सिस पे वाई तो हमेशा 0 होता है, और वाई पे जहाँ कट कर रहा है उसको क्या मान लें 0 भी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि a0 और 0b को ये पॉइंट xy कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 7:5, इंटरनली कि एक्सटर्नली, इंटरनल डिवीजन है,
तो जैसा सेक्शन फॉर्मूला पढ़े है ना mx2 + nx1 / m + n, वही वाला चीज, ठीक है। यहाँ पे जब आप x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोई बता सकता है क्या लिखेंगे? हाँ, फॉर्मूला तो ये है mx2 + nx1 / m + n, मगर जानते हैं खाली फॉर्मूले याद रहता है, उसका यूज तो पता नहीं रहता कि m कौन है और x कौन है। 7 को किससे मल्टीप्लाई? तो 7a 7a प्लस 5 × 0 हो जाएगा और डिवीजन में कौन आ जाएगा? 12। तो यहाँ से आप a निकाल सकते हैं 12x/7, ठीक है। सेम ऐसे ही y कितना 0 प्लस 5b/12, तो इसका मतलब b कितना हो जाएगा 12y/5, ये मिल गया। अब देखिए तो a का मतलब क्या है, वहां पे लिखा हुआ a का मतलब x इंटरसेप्ट, याद आया स्टार्टिंग में बताइए। a का मतलब क्या है x इंटरसेप्ट a हो गया और b कौन है y इंटरसेप्ट। अगर आप मानते हैं वहां पे OA और OB, तो क्या हम आपको बेस और परपेंडिकुलर का बात करते हुए सुन रहे हैं? OA मतलब बेस और OB मतलब परपेंडिकुलर, और बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या होता है? यानी a² + b² = 12 का स्क्वायर, सही बोले, ठीक है, यही ना। तो मेरे पास a जो है वो कितना है 12x/7, तो 12x/7 का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे 12y/5 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 स्क्वायर। सब में से 12 स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट अपने पास x²/49, यहाँ से y²/25 और ये कितना 1। ये आपके पास जो आया ध्यान रखिएगा एलिप्स, ये क्या है एलिप्स। एलिप्स का फॉर्मेट होता है x² + a² + y² / b² = 1, ठीक है। ये सब आपको कोऑर्डिनेट में पढ़ना है। और लोकस जो होता है ना, ये जनरल चीज होता है, ये हर जगह यूज में आता है, हर जगह, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक? जो रॉड है दोनों कोऑर्डिनेट एक्स पे चलेगा तो नेगेटिव मिल जाएगा। हाँ सब करते हैं।